Hello, in this video we will discuss about encoding schemes. We'll see what is encoding, what different kind of encoding schemes we use and the examples for encoding schemes. So स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ एनकोडिंग. एनकोडिंग स्कीम इज़ जस्ट अ मैकेनिज्म, या हम कह सकते हैं कि ये केवल एक तरीका है कि हम डाटा को बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि कंप्यूटर ओनली बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझता है. वी नो दैट वी यूज इंग्लिश लैंग्वेज फॉर our communication purposes, but computers understand only binary language like 1010 in this format. So to convert from human language to binary, encoding is just a way, a mechanism. So let's see the definition. The mechanism of converting the data into an equivalent cipher using a specific code is called encoding. So डाटा को साइफ़र के अंदर कन्वर्ट करना. साइफ़र का मीनिंग होता है कोई भी एक ऐसा इरेगुलर स्ट्रिंग जो जनरली हमारे समझ में नहीं आता है, उसे हम बोलते हैं साइफ़र. जैसे कि बाइनरी लैंग्वेज के अंदर 101001 इस तरह से अगर कुछ लिखा है तो हम उसे साइफ़र बोलेंगे, क्योंकि जनरली वो हमें समझ में नहीं आएगा कि उसका मीनिंग क्या है. ओके, सो दिस इज़ द एनकोडिंग एंड let's see an example to understand where encoding schemes are generally used. So let's take example of keyboard. So the basic question is, does computer keyboard use encoding and how? So the answer is yes, computer keyboard uses encoding. हम जानते हैं कि कंप्यूटर कीबोर्ड पर जब भी हमें कुछ टाइप करना होता है तो हम टाइप करते हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड द बाइनरी. सो इंटरनली एक मैपिंग होती है कि किस तरह से स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स पहले डेसिमल नंबर सिस्टम कोड्स होते हैं कि वो पहले डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होगा और फिर डेसिमल से उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. इस तरह की एनकोडिंग होती है जो जनरली कीबोर्ड्स के अंदर यूज़ की जाती है. ठीक है, सो एवरी की ऑन द कीबोर्ड पर हर एक की का अपना एक इंटरनली मैप होता है, अपना एक डेसिमल वैल्यू होता है. उस डेसिमल वैल्यू को फिर कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में. तो इस तरह से एनकोडिंग यूज़ होती है कीबोर्ड्स के लिए. ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर द वेल नोन एनकोडिंग स्कीम्स. अब हम बात करते हैं मेजरली उन एनकोडिंग स्कीम्स के बारे में जो मोस्ट पॉपुलर एंड आर मोस्टली यूज्ड. सो आस्की, ISCII and Unicode encoding scheme. So the full form of ASCII is American Standard Code for Information Interchange and ISCII is Indian Script Code for Information Interchange. Okay, let's discuss about all of these encoding schemes, how these encoding schemes work. Okay, let's start with ISCII, ASCII एनकोडिंग स्कीम. 1960 के अंदर ASCII एनकोडिंग स्कीम को स्टार्ट किया गया था. उस टाइम पे कीबोर्ड्स का जब फर्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट फिल किया गया था तो उस टाइम पे ASCII एनकोडिंग स्कीम को स्टार्ट किया गया और इट वाज डेवलप्ड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग द कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन. ASCII एनकोडिंग स्कीम के अंदर हर एक कैरेक्टर जो कि कीबोर्ड्स में यूज होता है, ABCD etc. and 1 2 3 means all the characters, all the numerals and all the special characters like @ hash, comma etc. all the special characters also, symbols also, all these keys on the keyboard have assigned the particular decimal numbers to each and every character or symbol or numeral in the ASCII encoding scheme. And ASCII is still the most commonly used encoding scheme. आज भी हम इसे यूज़ करते हैं. ASCII is able to encode 128 total keys because ASCII uses 7 bit to represent a key value. Okay, हम बात करते हैं ASCII के बारे में. तो ASCII टोटल 128 टोटल कीज़ या 128 टोटल कैरेक्टर्स प्लस न्यूमरल्स प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स को एनकोड कर सकता है.
एंड हम कहते हैं कि इनको एनकोड करने के लिए जब फाइनली ये कोई भी की लाइक ABCD हमने उसके लिए एक ASCII कोड असाइन किया लाइक 65, 66, 67 एंड जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो जो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उसको स्टोर करने के लिए स्पेस होगा वो 7 बिट का होगा कि 7 बिट के अंदर हम उसको स्टोर करेंगे। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C को ASCII एनकोडिंग सिस्टम में हम डेसिमल कोड उसका दिया गया है 65, 66, 67 लाइक दिस एंड इफ़ यू टॉक अबाउट स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c तो ASCII एनकोडिंग स्कीम के अंदर डेसिमल में उसका कोड होता है 97, 98, 99 लाइक दिस। हम इंटरनेट से जनरली इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं ASCII कोड्स की टेबल के बारे में, तो इंटरनेट पे इजीली पूरी कंप्लीट टेबल हमें मिल जाती है जिसके अंदर ऑल द कैरेक्टर्स कैपिटल A, B, C टू कैपिटल Z, स्मॉल a, b, c टू स्मॉल z, ऑल द न्यूमरल्स फ्रॉम 0 to 9 एंड ऑल अदर स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि हम कीबोर्ड्स के अंदर यूज़ करते हैं उनके कोड्स हमें उस टेबल के अंदर मिल जाएंगे। ईजिली वी कैन सर्च ऑन इंटरनेट। ओके, अब हम देखते हैं कि किस तरह से उन एनकोडिंग स्कीम ASCII एनकोडिंग स्कीम की टेबल को यूज़ करके हम डाटा को एनकोड करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, कीबोर्ड से हमने टाइप किया DATA डाटा, तो हम देखते हैं कि किस तरह से कन्वर्ट होता है। तो हम जानते हैं कि एनकोडिंग ASCII एनकोडिंग स्कीम के अंदर D के लिए हम कोड यूज़ करते हैं 68, A के लिए हम कोड यूज़ करते हैं 65, T के लिए हम कोड यूज़ करते हैं 84 एंड A के लिए यूज़ करते हैं 65। अगेन 68, 65, 84 और 65 को कन्वर्ट करेंगे हम बाइनरी के अंदर। हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे 7 बिट्स, तो 7 बिट का रिप्रेजेंटेशन हम यूज़ करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए एंड फाइनली इन सभी को हम लेफ़्ट टू राइट साइड अरेंज कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। सो दिस इज़ द फाइनल स्ट्रिंग दैट इज़ यूज्ड by computers to store the string data. Okay, so this is the way how encoding schemes work. Here we used ASCII encoding scheme and now let's talk about the second ISCII. This is Indian Script Code for Information Interchange and this is a common standard to facilitate Indian scripts जो कि मेनली डेवलप हुई है इंडिया के अंदर 1980s में। 1980s के अंदर जनरली जितनी भी इंडियन स्क्रिप्ट्स यूज़ की गई है जिसमें देवनागरी फ़ॉन्ट्स, अलग अलग फ़ॉन्ट्स को यूज़ करने के लिए जो एनकोडिंग स्कीम्स यूज हुई तो वो सभी ISCII इंडियन स्क्रिप्ट के अंदर हम इसको ले सकते हैं। इट इज़ 8 बिट रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर हम 8 बिट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं इंडियन स्क्रिप्ट्स के लिए। 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग है कि टोटल 2 पावर 8 256 कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। इट रिटेन्स ऑल 28 कैरेक्टर्स। जैसा कि हमने देखा कि ASCII एनकोडिंग स्कीम मतलब कि जो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर जो जो बटन्स अवेलेबल है वो सारे बटन हम ISCII एनकोडिंग स्कीम के अंदर भी ले सकते हैं और बिल्कुल वही कोड्स यहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे 128 और कैरेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी लिपि के लिए, हिंदी फ़ॉन्ट्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हिंदी फ़ॉन्ट्स के लिए आ ई ऊ हर एक कैरेक्टर का अपना एक कोड होता है। जब उस कैरेक्टर को हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो वो पर्टिकुलर डेसिमल और फिर पर्टिकुलर बाइनरी में कन्वर्ट होगा। तो दिस इज़ अबाउट ISCII और इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए फाइनली बाइनरी के अंदर 8 बिट को यूज़ करते हैं। थर्ड हम बात करते हैं यूनिकोड। जितनी भी प्रीवियस एनकोडिंग स्कीम्स हुई है उसके अंदर ये एबल नहीं था कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। सो जनरली ASCII को एनकोडिंग को ASCII में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। कई बार हम एग्जांपल लेते हैं कि गूगल डॉक्स पे हम कोई फ़ाइल बनाते हैं और उसको जब हम MS ऑफिस में ओपन करते हैं तो ओपन नहीं हो पाती या फिर
कई कैरेक्टर्स इरेगुलर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो ये होता है कि एक एनकोडिंग स्कीम को दूसरी एनकोडिंग स्कीम में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए यूनिकोड स्कीम को यूज़ किया जाता है। यूनिकोड स्कीम्स के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं कि एक स्टैंडर्ड कोड्स को यूज़ करता है। स्टैंडर्ड कोड डेवलप किया गया है टू इनकॉर्पोरेट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ ऑल स्कीम्स। जितनी भी और अदर स्कीम्स है, जैसे कि आस्की एनकोडिंग स्कीम, ISCII एनकोडिंग स्कीम्स और भी होती है, बट मेजरली ये 3 है। तो इन सभी एनकोडिंग स्कीम्स के अंदर जो कैरेक्टर्स है, उन कैरेक्टर्स को यूनिकोड के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है। यूनिकोड प्रोवाइड यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिवाइस। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से डिवाइस, कौन सा कंप्यूटर, मोबाइल या फिर लैपटॉप, टैबलेट, कौन सी डिवाइस को यूज़ किया जा रहा है, सर्वर साइड पे यूज़ हो रहा है या फिर क्लाइंट साइड पे यूज़ हो रहा है, डेस्कटॉप है, मोबाइल या ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, विंडोज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम्प्लीटली यूनिकोड के अंदर अगर हम एनकोडिंग किया हुआ है तो वो हर तरह की एनकोडिंग स्कीम में एनकोड किए हुए कोड को समझ सकता है और एक पर्टिकुलर इरेगुलर चीज़ शो नहीं करेगा। ठीक है। तो बेसिकली कॉमनली यूज्ड यूनिकोड एनकोडिंग्स, अब कौन कौन सी यूनिकोड एनकोडिंग्स है जो कि यूज़ करते हैं हम? UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। बेसिकली हम इतना समझ सकते हैं कि UTF-8 एनकोडिंग स्कीम को यूज़ करने के लिए, फाइनली रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स का यूज़ किया जाता है। UTF-16 के लिए 16 बिट्स और UTF-32 के लिए 32 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में यूज़ किया जाता है। UTF का मीनिंग होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। तो यूनिकोड हम इसीलिए यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका रिक्वायरमेंट फील हुआ कि एक एनकोडिंग स्कीम से दूसरी एनकोडिंग स्कीम में जब फाइल को ओपन किया जाता है तो वो इरेगुलर बिहेव ना करे। ठीक है। अब एनकोडिंग स्कीम के अंदर भी यहाँ पे हमें टेबल्स दी हुई होती है। UTF-8, UTF-16, UTF-32 के लिए अलग अलग टेबल्स होती है जो हम जनरली इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। और इनके अंदर कोड्स का अपना, हर एक कैरेक्टर का अपना एक कोड होता है। लाइक हिंदी में हम अ, आ, ई की बात करें तो अ के लिए कोड डिफाइंड है 0905, आ के लिए कोड डिफाइंड है 0906। इस तरह से हर एक कैरेक्टर, हर एक इंग्लिश कैरेक्टर, हिंदी कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल, न्यूमरल्स के लिए अपना एक कोड डिफाइन है जिसको कि बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एनकोडिंग स्कीम्स। वी हैव टॉक्ड अबाउट ASCII, ISCII and Unicode encoding schemes. Okay. In this video we have completed encoding schemes, and in the next videos we will talk about other topics. Okay. If you like this video, like, share and subscribe. Thank you.